संगत सत्संग शुरू हो चुका है। सब लोग सत्संग प्रांगण में पहुंचे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। बड़े अच्छे विचार सतगुरु की प्यारी साध संगत के समक्ष रखे। और अब तुषार जी जो कि खेकड़ा से हैं वो आए और दो साखी और एक वाणी से सतगुरु की प्यारी साध संगत को लाभान्वित कराएं। और इनके बाद में गुरु समनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महात्मा ब्रजेश दास जी वो तैयार रहेंगे। बोलिए साधो साथ साहेब। नमो नमो गुरुदेव जी। धरू चरण में शीश। दादा गुरु तिरखाराम जी पूरण विश्वे हो। यह तन काचा कुंभ है लिए फिर तुसा डब का लाग्या फूट गया कछु नहीं आया।
कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे वो थक जाएंगे पोरस तेरे थक जाएंगे पोरस तेरे वो रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो बीरे थक जाएंगे वो जिसको कहता मेरे मेरे दुश्मन होंगे तेरे वो जिसको कहता मेरे मेरे दुश्मन होंगे तेरे वो तेरे को दे तो जय मिलेंगे हाँ तेरे खोजे तो जय मिलेंगे तेरे हाथ के तेरे वो रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे वो थक जाएंगे पोरस तेरे रे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे वो रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे हाँ उस गुण बेको के सिर पर धरेगा वो जिसको कहता मेरे हाँ उस गुण बेन के सिर पर धरेगा वो जिसको कहता मेरे ओ गुण में खतर पिटता डोले वो गुण में खतिर पिटता डोले बोले झूठ घनेरे वो रोवे कालो बीरे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो बीरे
ओ महल महल हवेली सब ओ बूढ़ा हो के सकल बिगड़ जा हो मर घट में डेरे बूढ़ा हो के सकल बिगड़ जा काल लगावे फेरे ओ गुरु का शब्द सच नहीं माना हाँ गुरु का शब्द सच नहीं माना समझे लूट लुटेरे रोवे कालो पीरे तक जाने को रख तेरे रोवे कालो पीरे तक जाने को रख तेरे वो थक जाएंगे पोरस तेरे थक जाएंगे पोरस अंत में भजन ही काम आएगा प्रेमियों कैसे बताया या काया मजा न देगी कंचन मजा न देगा काया मजा न देगी कंचन मजा न देगा भक्ति बगैर मूरख भक्ति बगैर मूरख जीवन मजा न देगा काया मजा न देगी कंचन मजा न वो महल हवेली सभी छूटता हो मर घट में डेरे आ महल हवेली सभी छूटता हो मर घट में डेरे कहीं कबीर सुनो भाई साधो कहीं कबीर सुनो भाई साधो लगे 84 में गेले और रोवे कालो पीरे तक जाने को रख तेरे रोवे कालो पीरे थक जाने को जाने पोरस तेरे वो थक जाने पोरस तेरे रोवे कालो पीरे थक जाने पोरस तेरे वो रोवे कालो पीरे थक जाने पोरस तेरे ओ थक जाएंगे पोरस तेरे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो पीरे थक जाएंगे पोरस तेरे रोवे कालो पीरे थक जाएंगे पोरस तेरे बोलिए साधु साध साहेब अब इनके साथ इनके बाद में जो है गुरु सरमनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महात्मा ब्रजेश दास जी वो आए और अपने विचार सतगुरु की प्यारी साध संगत के समक्ष रखें। महात्मा ब्रजेश दास जी। और इनके बाद में राजपाल जी टोडी से तैयार रहेंगे।
सत साहेब जी, भाई जी, हमने कुछ कहा पता चला? चला नहीं ना? तो एक बार सभी बोल रहे, बोलो साधो, बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। देखिए, जो भी वक्ता, भाई साहब थोड़ा बेस बढ़ा जरा। हेलो, हल्का सा, हेलो, बस। देखो, हर वक्ता जो भी यहाँ आता है, आते ही सबसे पहले सत साहिब करता है ना। इसका मतलब क्या हो, उसके सत साहिब करने से पहले जो बात करनी है आपको कर लो, उसके सत साहिब करते ही आप मौन हो जाओ। ठीक है? देखो, अभी हमारे सत्संग के जो आज के अध्यक्ष हैं, वो तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद इतना अच्छा तो मैं ना बोल पाऊं जितना अच्छा वो बोल गए, और आपने सुना भी है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं, हम सारे सत्संग में ही बैठे ना भाई, जब से बैठे हुए है ना। एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे ही पहले, ये बताओ 5वें नंबर पर कौन सी वाणी हुई? सभी बैठे ना। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, पता मुझे भी नहीं, असलियत तो यह है, और ये अब से नहीं हो रहा, ये 650 साल से, 650 साल से यही होता है रहा। तुम आकर सत्संग में बैठोगे, उल्लू की तरह हमारे ढंग को देखो जाओगे, संचालक आओगा, वो वक्ता आवे और वो तैयार रहे, आगे आगे हम गाते जाएंगे, पीछे पीछे मैडम। क्या काढ़ा सत्संग से? सबने कहा, संत महात्माओं ने सबने कहा, सत्संग करो, भजन करो, बंदगी करो, परमार्थ करो, दान करो, अमर हो जाओगे। कितने हुए? क्या किसी बड़े से बड़े संत ने, बड़े से बड़े महात्मा ने, या बड़े से बड़े पापी ने आके ये कहा वहां से, अगर भाई मैं नरक में हूं? बड़े से बड़े पापी ने कहा किसी ने कि मैं नरक में गया? किसी बड़े से बड़े संत ने आकर बताया कि मैं स्वर्ग में हूं? फिर कहीं की आस कर रहे हैं? किस चीज की आस कर रहे हैं आप? ऐसा मैं सत्संग को गलत नहीं कर रहा, सत्संग गलत है, सत्संग उनके लिए सही है जिन्होंने सत्संग का माना, सत्संग की राह पे चले। गुरु रविदास जी महाराज 650 साल पहले हुए, उनके शिष्य चित्तौड़ से चल करके मीरा काशी जाती है, सदना कसाई जैसे उनके चरणों में जाते हैं, बादशाह सिकंदर जैसे उनके चरणों में जाते हैं, और जब उनके चरणों में जाते हैं तो वो अमर भी हो जाते हैं। पढ़ो इतिहास गुरु रविदास जी महाराज का। आप जितना इतिहास गुरु रविदास जी महाराज का पढ़ोगे, उस सारे इतिहास के अंदर मीरा कौन थी? ठाकुरों की लड़की थी, राजाओं की रानी थी। सदना कौन था? सदना नाम पता चल गया ना एकदम, तो कौन था? कसाई, इस्लाम धर्म से था, समझे? सिकंदर कौन था? इस्लाम धर्म से था। यानी कहने का मेरा एक तात्पर्य है, चाहे जितने भी शिष्य गुरु रविदास जी महाराज के हुए, चाहे वो मीरा, कुमाली, झाली, योगवती, सहजो, पीपा, राजा, बासा, सिकंदर, नामदेव, छिंपी, धन्ना, जाट, जहां तक भी आए सारे अदर कास्ट है, कोई चमारिया चमारी नहीं। मतलब मैं जातिवाद के ऊपर बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा कि वो आपके बीच में आए, आपको समझाने के लिए आए, आपको उठाने के लिए आए, लेकिन आप नहीं उठे। इससे बड़ा धिक्कार और इस जाति को कुछ हो ही नहीं सकता। कितना मानना गुरु रविदास जी महाराज को? क्या हमने उनकी वाणियों को मानना? क्या हमने उनकी वाणियों को समझा? गुरु रविदास जी महाराज ने एक वाणी कही थी, आपके लिए कही थी, कहा सत्संग करा सार ना जानी, ना छुट्टा बेईमाना, भजन बनाना बनी बंदगी फेर 84 में। सुनी होगी ना वाणी? ये तो आपके लिए कह के गए गुरु महाराज रविदास जी, लेकिन बक्सा ऐसो ऐसो को भी नहीं,
बख्शा ऐसों को भी नहीं, यानी संत महात्माओं को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा घर छोड़ा तेरा मान ना टूटा, कहे को पैर लिया बाणा, खरे साधु होना कठिन तू हेला, जीते जी मर जा। जब तक तू जीते जी नहीं मरेगा तब तक तेरा साधु होना समाज के ऊपर बोझ है। और आज 95% साधुओं का बोझ ये समाज झेल रहा, आप झेल रहे, क्योंकि अब तुम्हारे महात्मा भी तय करने लगे 5100 लुआ, 10,000 लुआ। अरे यार रोटी तुम यहाँ खा रहे, आगे जहां जाओगे वहां खाओगे। साधु ना भीख मांगते उधर समाता ले, आगे पीछे गुरु खड़े जब मांगे तब दे। वाणियों का अर्थ क्या था हमने तो समझा ही नहीं। सत्संग करा सार ना जानी, सार का मतलब एक नहीं भाई तन्ने बाणी सार में नहीं कही। अरे यार नु कहा सत्संग है खांड की रोटी, जहां तक तोड़ो वहीं तक। जो भी वक्त आके गावेगा वो गावेगा तो महापुरुषों का ही बखान। उसमें से निकाल लो, हीरे छुपे हुए हैं, उन हीरों को निकाल लो, अपने जीवन में धारण करो, उन पर चलने की कोशिश करो, सदना कसाई की तरह से पार हो। आज XYZ किसी भी संत को, किसी महात्मा को, बड़े से बड़े मठाधीश को सुनो सत्संग में, गुरु रविदास जी ने ये किया, गुरु रविदास जी ने ऐसा किया, गुरु रविदास जी ने वो किया, कबीर साहब ने ये किया, कबीर साहब ने वो किया, उन संतों ने ऐसा काम किया। अरे यार वो संत करके चले गए, तुमने क्या करा अपना भी तो बता दो। आज उन महान संतों के नाम पे कम से कम हमारे जैसे करोड़ों ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे, घोड़ा गाड़ी ले रहे, एसी रूम में पड़े। मैंने भी चिकनी चोपड़ी बात कर करके अभी महाराज जी कह रहे थे पहले अपने आप को सक्षम करा। आपको ताज्जुब होगा मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, ठीक है, आप ठग नहीं रहने के, कम से कम 1.5 करोड़ की संपत्ति का मालिक मैं खड़ा। मैंने कहीं दिहाड़ी नहीं करी, मजदूरी नहीं करी, केवल आप लोगों को ये बात बताया के ही मैंने ये इकट्ठा कर लिया। इस बीच 30 अनाथ उन बहनों की शादी अब तक कर दी जिन बहनों के माँ बाप नहीं थे, माँ बाप अंधे अपाहिज थे, या जिन बहनों के माँ बाप गरीब थे। 30 बहनों की शादी कर दी। और मैं आपसे भी कहकर जा रहा, आपके गांव में, गवांड में, रिश्तेदारी में कहीं भी कोई ऐसी बहन हो वो अपने आप को गरीब ना समझे, उसका भाई अमीर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। कहीं से अगर आपके आसपास में कहीं भी कोई ऐसे बच्चे हो दुर्भाग्य से जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया हो, उन बच्चों की 18 साल तक परवरिश हम करते हैं। 18 साल के बाद ऐसा नहीं एक बार परवरिश करके मतलब ये है एक बार हमने कपड़े पढ़ा दिए, ढोलक सिखा दी, बाजा सिखा दिया, नहीं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। 18 साल तक खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई का कपड़ा लत्ता सब कुछ हम देते हैं। 18 साल का होने के बाद अपने घर जा, ना उसकी कोई संपत्ति लिखवाते ना कुछ, अपने घर का ताला खोल और अपना जीवन जैसे व्यतीत करना वैसा कर। क्या समाज के अंदर साधुओं का ये काम नहीं करने चाहिए? क्या साधुओं का जिम्मा नहीं होता है? मैं आपसे पूछता हूं, आप देना, प्रमाण देता हूं। हकीकत में ये हमारे 4 पिलर खड़े भाई, देखो इधर को खड़े ना। अगर ये पिलर ना होते तो क्या ये इतना बड़ा बीम रुक जाता? क्या रुका तो नहीं था। ये पिलर जो है ये स्तंभ है। अब आप इसके ऊपर चाहे 3 मंजिल बना लो, ये कहीं जाने वाला। जिस तरह ये पिलर लगाए, स्तंभ लगाए बिल्डिंग का वजन रोकने के लिए, इसी तरह हमारे समाज के अंदर साधु महात्मा इस समाज के स्तंभ होने चाहिए। वे समाज पे बोझ ना बनके समाज का बोझ थामने वाले साधु होने चाहिए। अगर समाज के ऊपर बोझ बनेंगे तो साधु होना बेकार है। क्या हम तो भक्ति करें? नहीं, भक्ति नहीं करते हम। यहाँ से केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जिस दिन मुझे भक्ति करनी होगी उस दिन बनों के अंदर जाऊंगा, कंदमूल फल खाऊंगा और भक्ति करूंगा। भक्ति तो वह होती है ना। अगर हम यहाँ रह रहे, इस समाज के अंदर रह रहे, तो समाज का काम भी हमें करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी समाज की लड़ाई है जो आज तक ब्रजेश दास ने नहीं लड़ी? समाज की लड़ाइयां लड़ने के बाद ऐसा नहीं कि समाज को नहीं दिलवाया, समाज को अधिकार भी दिलवाए और समाज का काम भी करा।
हरिद्वार हर की पहाड़ियों के अंदर जो हमारा एक गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर था, दुर्भाग्य से एक वही ऐसा मंदिर था पूरे भारत के अंदर जिसके ऊपर बुर्जी नहीं थी, गुम्मत नहीं थी, ऊपर से पैड़ा और जिन्ना और उतार दिया था। आप जाकर के देखना, 15 साल सरकार से उसकी लड़ाई लड़ी, 15 साल से लड़ाई लड़ने के बाद सरकार से आज वो मंदिर बन के शांत अपनी इज्जत से खड़ा हुआ है। क्यों हम ऐसा काम नहीं करते? मांगे राम जी बैठे हुए हैं, मांगे राम जी को आज हम कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं इनको एक वो हीरा समाज का मानता हूं जो मान्यवर साहब कांसी राम के मैन सलाहकारों में रहे, लेकिन आज इनकी कोई कदर नहीं करता। क्यों? वो अलग बात है कि वो विचारधारा बदल दी गई और अब मांगे राम जी अपने घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन मांगे राम जी बार बार मुझे हर बार कभी मिल के कभी फोन पे गाइड करते रहते हैं, जैसे मोजी राम जी करते रहते थे। पूरी रात भर मोजी राम जी मेरे पास में बैठे रहते थे, सत्संग करते रहते थे। मोजी राम जी मुझे कहा करते थे, महाराज जी सत्संग तो सारे साधु महात्मा कर रहे, कुछ अलग भी कर लो। मगर क्यों अलग करे का क्या फायदा होगा? उन्होंने एक बात कही थी, मेरे याद है, मोजी राम जी ने कहा था, कहा कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्हों को खोजता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, पूजे वही जाते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं। गुरु रविदास जी महाराज के कथन को जानो। आज विचारधारा क्या है सरकार की भी और हर व्यक्ति की। जो गुरु रविदास जी महाराज जिस बात को समझाना चाहते थे, क्या उसको समझे? एक दोहा भी अगर आप और साधु महात्मा हमारे समाज के समझ जाते तो आज ये समाज वास्तव में बहुत ऊपर बैठा हुआ होता। कहा था गुरु रविदास जी ने, पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत, पराधीन रैदास को कौन करे है प्रीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन का कोई दीन हो क्या? पराधीन का कोई दीन नहीं होता। हमें इस समाज को मजबूत करना है, और मजबूत कैसा होगा ये मैं आपको बताऊं। हमें नहीं धन देने की जरूरत है, कोई लोड धन देने की नहीं है। और जो दो, चलो मैं आपसे कहूं भाई, मैं आपके गांव में आया, ठीक है, आपने यहाँ 10-10, 5-5 रुपए भी धर का माथा टेक लिया, ठीक है, सुबह ही मैं इसे सारे को जेब में धरूंगा। और साहब यही तो होता है ना सत्संगों के अंदर। भाई भंडारा आपने करा, जनता आपने बुलाई, हम तो आगे, हमने एक माचिस की तिल्ली जोत में नहीं लगाई, मांगे राम जी सब कुछ आपने करा। ये पैसा तड़की ठहका हम अपनी जेब में धर कर साफ होंगे। मैं परसों को फिर आपके गांव में आ रहा, परसों को फिर आ रहा मैं, लेकिन थारी किसी की मां ने इतना दूध तुम्हें नहीं पियाया। अगर तुम यो सवाल कर दो, गुरुजी जो पैसा तुम परसों ले गए थे वो कहां गिरा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम हमारे गुलाम हो। गुलाम हो, अगर तुमने सवाल कर दिया, गुरु तो अगर सवाल चिल्ले न कर दिया, साले नरक में जाएगा। नरक का है। मैं चाहता, मैं तो खुद मना कर रहा यार, मैं तो खुद मना कर रहा। पहले समझो तो मैं पहले ही मना कर गया, मैं तो खुद मना कर गया, लेकिन एक भय बाढ़ दिया कि अगर गुरु तो सवाल कर दिया तो नरक में जाओगे। सवाल करना सीखो, सत्संग करके। मैं तो बता दिया आपको, सत्संग करके मेरे पास तो 1.5 करोड़ की संपत्ति पड़ी सत्संग कर करके। अगर आज मैं कहीं पढ़ लिख कर गवर्नमेंट सर्वेंट भी होता तो शायद इतना सक्षम ना होता, इतना सक्षम ना होता जितना मैं सत्संग करके हो गया। अनपढ़ आदमी गुंठा टेक, कभी स्कूल के पीछे को नहीं गया, 30 बहनों की शादी भी कर दी, बच्चों को भी पढ़ा रहा, बीमारों की बीमारी में भी पैसा लगा रहा। कहां से आ रहा, कहां से आ रहा? इसे भी तो देखो। हम केवल मंचों पर खड़े होकर, माइक पर खड़े होकर तुम्हें उपदेश दे रहे, जो परमार्थ में सिर दे उसका कोई नहीं बैरी। तुम परमार्थ करो, अरबा हमारी जेब भरते रहो। हंसने के लिए नहीं मैं कह रहा आपको, चिंतन करने के लिए कह रहा। हमने एक विचारधारा बनाई, अभी ट्रस्ट, जिस तरह मैंने एक ट्रस्ट बनाया विचारधारा बना करके। आज समाज को नहीं जरूरत है बुद्ध विहार की, नहीं जरूरत अंबेडकर पार्कों की, नहीं जरूरत है मंदिर आश्रमों की। आज समाज को आवश्यकता है, चाहे वो गुरुकुल हो, नवोदय स्कूल हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, या शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जितने भी संस्थान हो, आज समाज के लिए वो बनने चाहिए। केवल गुरु रविदास जी महाराज का नाम, समनदास जी महाराज का नाम, ये तुम्बे बजाने से, सत्संग करने से नहीं होगा। अगर एक जिले के अंदर एक ITI खोल दो तो उससे भी नाम अमर होगा।
कबीर साहब का नाम केवल सत्संग करने से अमर नहीं होगा। अरे सत्संग की तो उनकी विचारधारा महापुरुषों की थी, उसको तो हमने थोड़ा छुपा लिया। इन चारों संतों के अंदर कोई द्वेष नहीं था, कोई भेद नहीं था, ना कबीर साहब के अंदर, ना नानक साहब के अंदर, ना गोरख साहब के अंदर, ना गुरदास जी के अंदर। बल्कि इन्होंने तो इस सत्संग को शुरू किया था इस समाज को उठाने के लिए। क्या करते थे? ये प्रथा हमने नहीं चलाई जो पैसे रखने की, ये तभी से चली आ रही। अब इस पैसे का वो क्या करते थे? चारों संत मिलकर के सत्संग फरमाते थे, बड़े प्यार से सत्संग करते थे। इसी पैसे से सुबह ही उठ करके जो कोई बीमार होता था उसका इलाज करवाते थे, भूखा होता था उसको रोटी देते थे, नंगा होता था उसको कपड़ा देते थे। जो अपने घर का खर्चा चलाते थे वो तो वे खुद अपने गट्टों की मेहनत से चलाते थे। कौन नहीं जानता कबीर साहब कपड़ा बुने थे? जानते हैं ना महाराज जी? वो किसी से पैसा लेकर के घर का खर्चा नहीं चलाते थे। कोई भी संत हुआ, उन संतों ने तो इस सत्संग को समाज को लगाया था कि जो पैसा यहाँ इकट्ठा होगा उससे गरीब की, ऐसा है कि मजबूर की मदद हो जा। लेकिन वो तो हमने छोड़ दिया। मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूं। अभी कह रहे थे महात्मा जी, शायद वो अपना बोल के उठ के चले गए। बोले मैंने गुरु रविदास जी का संग्रह इकट्ठा करा, संग्रह बना करके ग्रंथ बनाया। उन्होंने भी बना दिया, मैंने बना दिया। गुरु रविदास जी की वाणियों का हमने और उन्होंने नहीं, समाज के अंदर तकरीबन कोई 10,000 लेखक रिसर्च करके उनके ऊपर लिखने लग रहे मांगे राम जैसे। अरे उन्होंने एक ही बात कही, हमारे एक महापुरुष ने कहा था, या तो कुछ ऐसा कर जाओ या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ते रहें, और नहीं तो कुछ ऐसा कर जाओ जो लोग लिखते रहें। एक काम तो कर लो। गुरु रविदास जी तो ऐसा कर गए, वो खुद लिख के भी गए, लेकिन ऐसा भी कर गए कि जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक लोग लिखते रहेंगे, लेकिन वो लेख खत्म होने वाला। वो संत थे यार, कबीर साहब संत थे। कदर करते हैं हम, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज के संतों में अगर कहीं यहाँ से कबीर पंथी आ गया, भाई रविदास जी आ गया, नाथ पंथी आ गया, फिर सत्संग नहीं होता, वहां तुम्बा बजने का ढब हो जा। पहले प्रेम तो प्रेम करो भरपूरा, दिल दर से हजूरा। पहले प्यार तो करना सीखो, पहले महात्मा ही हमारे प्यार कर लो। पहली बार संत मिले, पहली बार ऐसा कोई संत मिला जिन्होंने ये कहा महाराज जी आश्रम पाओ और आश्रम पर बैठ के विचारधारा बनाकर समाज के लिए काम करेंगे। पहली बार ऐसा संत मिला। धन्यवाद महाराज जी आपकी विचारधारा। और मैं चाहता हूं आज कबीर पंथी हो, नाथ पंथी, कोई भी आप भी सत्संगी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जिस पंथ में उसी पंथ में रहें, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए आज खड़े हो जाओ। खड़ा कैसा हो गया आप? हमने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट की विचारधारा बनाई। एक व्यक्ति 1 रुपया रोज, समझ गए भाई? 1 साल में कितने हो गए? 365 रुपए। ठीक है? और ये पैसा इसलिए नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा आपसे पैसा, कोई मेरे राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यकर्ता इस पैसे को नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश का पैसा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव होगा, उन 3 व्यक्तियों के नाम पर खाता खुलवा दिया जाएगा। आपका पैसा उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में रहेगा। मेरे पे तो नहीं आया भाई। अब हम समाज की मदद कैसे करेंगे इस पैसे से? दुर्भाग्य से अगर किसी भाई का कहीं सड़क पर जाते हुए हमारे ट्रस्टी का कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्भाग्य से, पहली बात तो गुरु महाराज ना करे, लेकिन होता है हादसा। अगर किसी भाई का हादसा हो गया, उसको तुरंत के तुरंत 5,000 रुपए से ट्रस्ट उसके बीमारी में इलाज के लिए मदद करेगा। वो कितने दे रहा भाई? 365। ट्रस्ट कितने दे रहा? 5,000। ठीक है ना? अगर कभी बाई चांस, क्योंकि हादसे होते हैं मेरे उत्तराखंड के अंदर तो बहुत हों, अगर भूकंप से, बारिश से, या बिजली गिरने से, या किसी भी तरह से घर को कोई हानि हो जा, आग लगने से या कैसे भी, उस टाइम पे ट्रस्ट उसके परिवार के भोजन की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपए से उसकी मदद करेगा। हमें लेने नहीं है, मैं उसके हैं, क्योंकि उस पर आपदा पड़ी। मेरा एक ही मकसद है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसें, गुरु रविदास जी रहे प्रसन्न। अगर महाराज रविदास जी के इस दोहे को हमें साक्षात्कार करके देखना है तो हमें सबकी मदद करके चलना होगा। ऊपर से अगर किसी के साथ कोई हादसा नहीं होता, कोई भी हादसा ना हुआ, और आप एक प्रदेश के अंदर 2 लाख व्यक्ति भी जुड़ के चले, अब तो खैर जुड़ने लगे, विचारधारा बदल दी, 2 लाख भी जुड़ गए तो 2 लाख रुपए रोज के आ गए ना भाई, जितने पढ़े लिखे बैठे। क्या नहीं कर सकते आप?
हम कबीर साहब के नाम पे, गुरुदास जी महाराज के नाम पे, भगवान वाल्मीकि के नाम पे समाज के अंदर वो संस्थान खड़े कर सकते हैं कि आपको नौकरी ढूंढने के लिए कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1 रुपए की कीमत है। अगर आपको लगता है कि विचारधारा सही है तो देखो हम काम करें, और नहीं अच्छा लगता कि ये गलत है तो देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस सत्संग करेंगे, वाणी सुनावेंगे और देखिए अपना ऐस लेंगे। सत्संग करने से हमें कम नहीं मिलता, 70-80 हजार रुपए आराम से कर लें इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को। दूसरी बात, अगर आप साधु संत जो भी आपके द्वार पाता है, अगर साधु अच्छा है, भेखधारी अच्छा है, विचारधारा अच्छी है, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहा, आपके परिवार में बैठकर आपको अच्छी शिक्षा दे रहा, तो उसका सम्मान करो, स्वागत करो। और भाई आप उसे चलती पर विदा की में 500 रुपए दे दो, और वह महात्मा ही जाकर ठेके पे 500 रुपए का सुल्फा लेकर 10 मिनट में उसे उड़ा दे, ऐसे साधु को घर में मत बढ़ने देना, मैं आपसे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, और कुंते भी तो तुम्हें जरूरत है, गुरु लोभी इस लालची खेल रहे हैं अपना अपना दा, और बैठ मझधार में डूबते, बैठ पत्थर की। गुरु को लालची है, चेले के धोरा जब 500 देगा, चेले को लालच नु है, गुरु आ रहा सुल्फा लाके तुम्हारा नंबर बताओगा। दोनों के दोनों डूब रहे ना। खैर प्रेमियों, अगर आप यहां विचार मत करना, लेकिन आप यहां एक बात का ध्यान रखना, जितने व्यक्ति बैठे, अगर हम सब मिलकर समाज के अंदर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकें। आप यहां से जहां भी जाओ इस विचारधारा को बताओ और लोगों को प्रेरित करो, हम जुड़ के चलें। 2 साल के अंदर इस समाज का नक्शा हम बदल सकते हैं, यह क्षमता हमारे अंदर है। क्योंकि इसमें ट्रस्ट के अंदर एक सुविधा और भी है भाई, अगर थारे पास में 50 लाख हो गए तो हम 50 लाख सरकार से उठा लेंगे, सरकार देगी, क्योंकि ट्रस्ट है। समझे? एक भजन बोल दोगे भाई? नहीं रही बात, मुझे मजा सही नहीं आ रहा। देखिए, आज हम जिस तरह मोजी राम जी की बरसी मना रहे, तुम सारे के सारे अमर होकर नहीं आए, समझ रहे? अब की बार हम इनकी बरसी मना रहे, हो सकता है कि अगली बार आप मेरी बरसी पर चले जाओ, क्योंकि यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया। इस भ्रम को त्याग दो, अब हम यहाँ अमर होकर आए। शायद मेरे जैसा तो 200-300 साल जिंदा रह लगा, लेकिन आप जैसा शायद जिंदा 100 साल भी न रह। समझे? इसलिए महापुरुषों ने वाणियों के द्वारा चेतावनी दी, जैसे अभी साथ जी वाणी का अगर गए, बड़ी अच्छी वाणी थी। आया था किस काम को और किया कौन सा काम, परम पिता को भूल कर बस कमा रहे धन धाम, कमा रहे धन धाम, रोज उठ कर तलवारी, छल कपट से माया जोड़ी बन गए मायाधारी। कहते रविदास विचारी तेरी सूरत विसारी, सतगुरु के दरबार में तुझे मिलेगा दुखड़ा भारी। यहाँ तो वकील करके बढ़िया सा शायद बच भी जाओ, लेकिन उस अदालत के अंदर कोई वकील काम नहीं आता, वहां तो केवल वही चलता है जो तूने कर्म कर दिया। इसलिए महापुरुषों ने चेतावनी दी, और क्या बताया भला, जरा वाणी के द्वारा सुनते हैं। ये तेरे सिर पे गरजे कालर गाफिल, सोवे मत ना, तेरे सिर पे गरजे कालर गाफिल, सोवे मत ना, सोवे मत ना रे गाफिल, सोवे मत ना, तेरे सिर पे
जितने खेड़े कंकर के भाई गड़ गया सुगड़ कुमार। जितने खेड़े कंकर के भाई गड़ गया सुगड़ कुमार। कुछ तो खाए काल नारे, कुछ तो खाए काल न बचते खा गया अभिमान। तेरे सिर पे गरज काल रे गाफिल सोवे मत ना। तेरे सोवे मत ना रे गाफिल। शायद हम सब में से सारों के पास भी, पूरे उत्तर प्रदेश के पास भी इतना धन ना हो जितना बड़ा धनाढ्य रावण था। कितना धन था उसके पास में, लेकिन उसको भी इस दुनिया से जाना। कैसे बताया? सोने की लंका बनी भाई सोने के दरबार। सोने की लंका बनी भाई सोने के दरबार। एक रत्ती सोना ना ले जा, एक रत्ती सोना ना ले जायो रावण तजह प्राण। तेरे सिर पे गरज काल रे गाफिल सोवे मत ना। तेरे सोवे मत ना रे गाफिल। प्रेमियों, रावण जैसे दशानंद जिनको दसों दिशाओं का ज्ञान था, ऐसे ऐसे इस धरती से उस परमात्मा के यहाँ से चले गए। और कौन कौन गए जरा ध्यान से सुनना। क्या बताया? डिगो जो धरती मापते भाई दरिया करते पार। डिगो जो धरती मापते भाई दरिया करते पार। हाथों पर्वत तोल तेरे, हाथों पर्वत तोल तेरे उनको खा गया काल। तेरे सिर पे गरज काल रे गाफिल सोवे मत ना। तेरे
इस कली के द्वारा संतों ने सबके लिए खोल कर साफ कर दिया, चाहे वो माता बहनें हो या पुरुष हो, सबका अंत एक जैसा ही होता है। और क्या बताया संतों ने भला, हड़ जड़े जैसे लाकड़ी भाई, केस जड़े जू खास, हड़ जड़े जैसे लाकड़ी भाई, केस जड़े जू खास। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जगत से भय उदास, तेरे सिर पे गरजे काल रे गाफिल, सोवे मत ना तेरे। बोलो साधो, देखिए सत्संग का मकसद तो यही होता था। गुरु रविदास जी महाराज ने खोल के कहा था, संत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। मेरे समाज के लोगों, इस तरह से इकट्ठा होकर रहो, झुंड बना के रहो, जिस तरह से मधुमक्खी अपने झुंड में रहती है। उसका मकसद एक ही होता है, अगर मधुमक्खी का माल आप चुराने के लिए जाओ तो क्या करोगे भाई, बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे, फिर भी वो एक दो जगह तो काट लेगी। संत संगत मिल रही है माधे जैसे मधुमक्खीरा। मेरे समाज के लोगों, जिस तरह मधुमक्खी का माल चुराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंतजाम करने पड़ते हैं, इसी तरह अगर तुम इकट्ठा रहे, इकट्ठा होकर बैठ गए तो किसी की हिम्मत नहीं था तरफ को कोई आंख उठा के भी, क्योंकि इसका एक भाई चाय का प्रसाद तैयार है, चाय पिला दो। जिस तरह से बताया नु कहा, सुबह करके देख लेना भाई से, तो जब मैं बता रहा, सुबह ही दिल निकल गया, एक कुत्ता खड़ा हो, उसको पत्थर ठाना और वो पत्थर मारना, क्या होगा, वो वहां से भाग जाएगा, यही होगा ना। अब वही पत्थर है, वही समय है और वही आप हैं, वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते को मारिए एक बार, थोड़ी देर में हनुमान जी तैयार, पूरे गांव के गांव को भारी कर देंगी। क्यों कर देगी, क्योंकि कुत्ता अकेला था, पावर कम थी, वहां से भागना पड़ गया और उनकी तादाद इकट्ठा थी, उन्होंने हमला कर दिया। हमला करना विचारधारा में बन गया, अपनी तादाद बढ़ाओ, अपनी जो है एकजुट बनाओ। दोनों कहा, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई फ्यूचर। शायद आपका फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में है, उनके ऊपर काम कर रहा मैं। इसमें आपकी मर्जी है, साथ देते हो दो, नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सतनाम सत साहेब, बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। हमने तो सबको कहा, ए जिगाल गले बैठो, बेकीमत ही लुट गया, ये तो मानव जन्म अनमोल है। मानव जन्म अनमोल है, भूल खोई जिंदे ज्ञानी, बिन पारख नर मूड फिले,
सब काल की गानी खट दर्शन पाखंड छाण में और कल्पना में हुए कही रविदास विवेक बिना बाय भट्ट के बिना सहूर बात सुनने की होगी, लेकिन जिनके श्रवण ओख होगी वो इस मूल धारा को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा जैसा आया था वैसा ही चले जाएगा। सब धर्मों मेरे जाकर देखा मार्ग सही न पाया, ईश्वर भाग भरोसे मरे सारा समय गवाया। सब धर्मों में जाकर देख मार्ग सही न पाया, ईश्वर भाग भरोसे मरे सारा ये समय गवाया। सबने रे छोटा उसके रे ऊपर, सबने रे छोटा उसके ऊपर मिले नदी रे बंधैया न बुध को छोड़ो
भरोसे रह गए। प्रेमियों, इस समाज को इन गुरुआ लोगों ने ऐसे भरमाया जैसे वो मदारी मंदिर को लेकर के अपना उल्लू सीधा करता है, ऐसा ये बताया। तो दूसरी कड़ी में आदि देवता का विचार बाबा साहेब ने कैसे समझाया। देवी देवताओं को मैंने खूब मनाया, बहकावे मैं हिंसा की थी, मैंने पब कमाया। देवी देवताओं को मैंने खूब मनाया, बहकावे मैं हिंसा की थी, मैंने पब कमाया। इबला में कोई जीव सता, इबला में कोई जीव सता, दूंगा रे बदल रवैया मुझ को छोड़ोगा ना, ओ अब छोड़ोगा ना, ओ मैं तुम्हारी माया। मेरा छोड़ के मैं सारे वतन को आ गया, अब तो मैया न मुझ को छोड़ोगा ना, ओ अब छोड़ोगा ना, ओ मैं तुम्हारी उमरिया। बहुत अच्छे मास्टर जी। अरे मारो ये पैसा दो। देवी देवता योगी ज्ञानी भारी, पर झूठा दे विश्वास जीव को, दे दो के मैं डारी। गुरु आया मैं शरण प्यारी। हरी। प्रेमियों, ये आज भी समाज के अंदर रूढ़िवादी देखने को नजर आती है। घर में नहीं दूल्हा ना जा और साल 2 साल बालक ना देखे तो लोग है इबका फुलानी दादी का बोल दे मन का दूंगी और बोता खिलाऊं। ऐसा नहीं है। बिरानी आत्मा का गला तराश के अपना स्वाद बनाई और बदला देना दुर्धर गालो बदला छूटे नहीं। नहीं। प्रेमियों, दूसरे के बालक की बलि दे के तू अपनी खुशी मनाना चाहता है तो तीसरी कड़ी में हाँ भाई सारे तीरथ नाए पाप कटेगा पुण्य बढ़ेगा पंजे खूब जमाए।
के कारण गंगा हो जमुना सारे तीर्थ नहाए पाप कटेगा पुण्य बढ़ेगा अंडे खूब जमाए देश की किसी ने मदद करी देश की किसी ने मदद करी मिले जेब बटैया नुपुत को छोड़ो अरे अब छोड़ो ओ मैं तुम्हारी माया मेरा छोड़ के मैं सारे पाखंड को आ गया अब तो भैया नुपुत को छोड़ो नाना ओ अब छोड़ो नाना ओ मैं तुम्हारी माया चौथी कली में बताया नुको गंगा और जमुना नाले तेरे सारे पाप कट जाएंगे ऐसा नहीं बताया संतों ने कि ये बताया तीरथ चालिए दो जने मन चंचल चित चोर और तिल भर तो तेरा नहीं दुश्मन ला लिया और प्रेमियों वहां जाके वो तिल भर नहीं उतरा और दुश्मन ले आया घर ऐसा एक तीरथ वालों का हाल बताया और पांचवी कड़ी में किया समझाया ऋषि मुनि और संत महात्मा भक्तों को बुलवाया जिसको रे कहते सत्कार्य संग आज झूठ संग पाया ऋषि मुनि और संत महात्मा भक्तों को बुलवाया जिसको रे कहते सत्कार्य संग आज झूठ संग पाया इसीलिए दिया छोड़ में इसीलिए दिया छोड़ में मिले न साथ गवैया न बुध को छोड़ो गाना ओ रे अब छोड़ो गाना ओ मैं तुम्हारी माया अरे छोड़ के मैं सारे पाखंड को आ गया मैं तो भैया न बुध को छोड़ो नाना ओ अब छोड़ो नाना ओ मैं तुम्हारी माया बहुत अच्छे ढोलकी बोझे वाले सब मिले बिन बोझे मिला न कोई पंत और परिवार की सब में देखी बोए नुको भाई जी अब कोई भी सच का भैया नहीं मिला और आखिर में बाबा साहेब ने उन तीनों मंत्र को बताया डंके की चोट पे समझा दिया
लेकिन आज भी ये भोली जनता मानने को तैयार नहीं है। बौद्ध धर्म बदलाया, सिख संगठन भी मुक्ति है, ये उसने बदलाया। भीमराव ने मुक्ति है मार्ग, बौद्ध धर्म बदलाया, संगठन भी मुक्ति है, ये उसने बदलाया। बुद्ध सिंह प्रेमी अम्बेडकर, बुद्ध सिंह प्रेमी अम्बेडकर, शोषित नाव की वही बुद्ध को छोड़ूंगा ना, अरे अब छोड़ूंगा ना, निनाणा में आज हमारे श्रद्धेय पिताजी मोजीराम जी की प्रथम बरसी पर आयोजित सत्संग में पधारे हमारे श्रमण विचारधारा की मिसाल थामे साधुगण, सत्संग में पधारे विभिन्न गांवों से हमारे साथीगण और काफी देर से हमारी सोने के लिए हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं, उनका धन्यवाद है। वो आज सत्संग में बैठी हैं और साधुओं के विचार सुन रही है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों में ज्यादा है समय न लेकर केवल 2-3 बात ही कहूंगा और मेरे पास समय भी नहीं है। आपने काफी संगीत सुना और काफी प्रवचन भी सुने। जैसा कि सत्संग में होता रहा है, मैं कभी सत्संग अटेंड नहीं किया और सत्संग में यदि मैं गया भी तो मुझे किसी ने बोलने नहीं दिया। सत्संग में चूंकि स्लो पॉइजन दिया जाता है, मीठा जहर दिया जाता है और वो सब पी जाते हैं, लेकिन मेरा कुछ कहना ऐसा है कि मैं कड़वा जहर देता हूं और जिसे लोग बाग नहीं पचा पाते। साथियों, ये बहुत ही आपके लिए एक वो होगी, एक पता नहीं आज क्या कड़वा जहर दे रहे हैं। आज रविदास जी की विचारधारा पर यहाँ विचार रखे गए। मैं अपने जितने सत्संग प्रेमी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रविदास जी की विचारधारा को कितने आदमियों ने आज तक फॉलो किया, कितनों ने माना। रविदास जी की पहली बात यह थी कि वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। आप कितने विरोध करते हैं, कितने विरोध करते हैं यहाँ मुझे हाथ बताएं। मेरी महिलाएं जितनी बहनें हैं वो वर्ण व्यवस्था का कभी विरोध नहीं करती। अभी पता नहीं 7 सेड़ी हुई, कौन सी सेड़ी हुई,
उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी जो प्रगति में बाधा है हमारी महिलाएं हैं। हमारा समाज इतना अंधा हो चुका है, इस समाज में इतना अंधेरा छा चुका है, इन औरतों को जगाने की जरूरत है। आदमी की जगाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को जगाने की जरूरत है। साथियों, हमारी महिलाएं हमारे बच्चे को एक चूहे से डरा देती है, चूहा हाउ, और कहती है वो देखो चांद में नानी माँ चरखा काट रही, वो अब तक भी चरखा ही काट रही इनके लिए। अरे विज्ञान इतना पहुंच गया, हमारी माताएं बहनें अभी चरखा ही कटवा रही नानी का। कितनी अंधेर कर दी है, ये अंधेर कर दिया माताओं बहने के लिए। सतगुरु श्री गुरुदेव तुही सतगुरु की कर बंदगी, कट जन्म मरण के फंद, 8 पहर 64 घड़ी, बस करते रहो सत्संग। सत्संग दूसरों के साथ में नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने ऐसा हमने संतों से सीखा है, अपने आप से सत्संग करना सीख लो तो जाने में बाहर का सत्संग की कमी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमें अपने मन की गतिविधियों को बदलना है, हर क्षण अपने आप पर ध्यान देना होगा अधिक करके, अपने संग में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। सतगुरु आए द्वार पे मेरे जागे प्रबले बो, साबुन लाई ज्ञान की मेरे धोए को खरीदा गए। पता नहीं सतगुरु द्वार पावे और ज्ञान की साबुन तो गुरु तो जाने कि धोबी तो सबके कपड़े धोवे, चाहे राजा हो चाहे कोई सड़क पर गुजारा करने वाला, जिसके कपड़े भी उसके पास में जाएंगे सबके मैल काटते हैं। सतगुरु भी जानी कोई देख देख कर थोड़े नहीं कपड़े धोता, कब देख देख कर मैल काट है वो कपड़े में। भाई जो राजा उनके तो और सूत्रे से धो दे, जो वैसे हम जैसे सड़क छापसी हमारे में कुछ मैल छोड़ दे, वो तो सबका मैल काटना काम है, सबकी सफाई कर रहे हैं। तो गुरु तो ज्ञान सबको बराबर देवे है। पता नहीं गुरु हमने साबुन सही नहीं लगाते इनका ज्ञान का, या जाना वो इनके वो ज्ञान का साबुन सही नहीं लग पाता, नू को नहीं पता लग रहा है इसका, ये बीच में क्यों अड़झेड़ा पड़ जाए इनका। एक कर निकर सपूत हमारा कथन कथ सोनाती, कर निकर सपूत हमारा कथन कथ सोनाती,
बड़े भाई श्री मोजराम जी की जय, उसके परिवार की जय, नगर बस्ती की जय। देखियो, सत्संग तो हम सभी सुन रहे हैं। मैं तो आज निहाल हो गया सत्संग में। जो भी वक्त आया शुरू से अब तक सभी ने बहुत ही समाज के प्रति, आध्यात्मिक के हिसाब से भी, और माता बहनों पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और भाई साहब ने जो बोला था, इन्हें तो कभी कमाल ही कर दिया। और हमारे ये जो गौरीपुर से जो संत थे, उन्होंने बड़ा निचोड़ की बात रखी। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये हम सभी, ये दुनिया आनंद में बहुत दुखी है। कितने आनंद है इस मन के, अनेकों, कोई गिनती नहीं है। सब्जी बनेगी नमक कम, चाय बनेगी मीठा कम, ये सब आनंद है इसके। नमकीन चाय पीनी है, कोई बात नहीं, चाय पी ले, वो बिस्कुट भी चाहिए, ये आनंद है इसके। ये सारा खर्चा जो होने से बनावट में जा रहा है इसका कितना भी। आजकल डेकोरेशन जो चल रही है ना, ये डेकोरेशन, ये माया है, समझ लो, डेकोरेशन, बनावट। ज्यादा बनावट पर जब हमने नहीं रहना चाहिए, साधारण विचार पर रहना चाहिए। अपने जो होने समाज को जो होने एक दूसरे प्यार से रहना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, शील भाव रखना चाहिए। इसी में जो होने हमारी आप सबकी भलाई है। दूसरी बात है अनुशासन। कई बार जो होने हमारे मलदास साहब अनुशासन के ऊपर बोलते हैं। इस जीवन के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये अनुशासन इस आदम देह को ही चाहिए, ये मनुष्य को ही चाहिए। अगर ये मनुष्य अनुशासन में रहे तो बहुत ही जो होनी इसका जीवन सुखमय रहेगा। सत्संग में अनुशासन सिखाया जाता है। बैठने का, जैसे हमारा मलदास साहब का सत्संग में कैसे बैठते हैं, जैसे स्कूल में भी जो होनी जब लाइन लगती है तो ऐसे खड़े हो भाई, ऐसे बैठो भाई। बोलने का अनुशासन, खाने का अनुशासन, चलने का अनुशासन, कई सभा बैठने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, बहुत ही अनुशासन है। अनुशासन बगैर कोई भी आज तक कामयाब नहीं है इस दुनिया के अंदर। चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो जो सत्संगी है, चाहे जो होने मास्टर है, चाहे जो होने विद्यार्थी है, तो कोई भी है, कोई भी बगैर अनुशासन के जो होने कामयाब नहीं हुआ है। हम बाबा अम्बेडकर की बात करते हैं, कितना पीछे अनुशासन था उसका। अनुशासन कितने पीढ़िए थे वो, उन्होंने अनुशासन नहीं तोड़ा। आज हम उनके गीत गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमको जो होने अपने दुख सहे हैं अनुशासन में रह करके, और समाज को जो होने इतनी बड़ी दौलत वो दे गए हैं। अगर हम उस दौलत को संभाल लें तो हमारा कल्याण सारे समाज का हो जाएगा।
भाई ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, क्यों, खांसी जुकाम ज़्यादा है। हाँ, बस सच्चाई।